ये समझो नहीं, इसको तो कर रहे हैं सर, इसको तो ये नोट कर रहे हैं जो आप इससे पहले करा चुके। हाँ, जो इससे पहले कराया है वो मैं भेज दूंगा आपको। 7th क्वेश्चन देखो। देखो आपको क्लास पक्का में भेज देना। रेगुलर भी रहना पड़ेगा, ठीक है, हर दिन हर वक्त रेगुलर रहना पड़ेगा। जो छूट गया है वो मैं भेज दूंगा आपको। देखो ये 7th क्वेश्चन है। जी हाँ, इसमें रेगुलर तो है बस सर, वो भेज देना। इसमें ये कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रेस्ट पर है। सपोज रेस्ट पर इसका रेस्ट मास है m नॉट, ठीक। जब ये चला किसी वेलोसिटी v से जो कि वेरी हाई है, कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट c, तो इसका रिलेटिविस्टिक मास m जो है वो इसके रेस्ट मास का 11 गुना हो गया। तुम्हें पता है कि मास गेन होगा, ठीक है, चलते हुए हाई गति से जब कोई चलेगा तो काइनेटिक एनर्जी गेन होगा, काइनेटिक एनर्जी गेन से मास गेन होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि वो कितना हो गया, 11 गुना हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम निकालो इलेक्ट्रॉन का कितना होगा। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी निकाल लो फॉर्मूले से, m माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम होगा p बराबर mv। ये m जो है रिलेटिविस्टिक मास है, ठीक है। अब इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें v कैसे निकालोगे, क्योंकि v क्वेश्चन में वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की दी नहीं है। तो बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज करो, m बराबर एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। m की जगह 11 एम नॉट रख लो, क्योंकि क्वेश्चन में ये 11 गुना दिया हुआ है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी, उस v को उठा के यहाँ रख देना, m की जगह 11 एम नॉट रख दो, ठीक है। तो मोमेंटम आ जाएगा, और यहाँ 11 एम नॉट माइनस एम नॉट 10 एम नॉट सी स्क्वायर, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। एम नॉट की आपको वैल्यू, क्योंकि पार्टिकल साफ साफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए एम नॉट की वैल्यू आप रख के आओगे एग्जाम में, हो जाएगी 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, ठीक है। तो मैं इसको दिखा देता हूँ, हमने ये सवाल किया है, ये है, ये कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसमें जो फॉर्मूला मैंने यूज किया है वो है रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज k इक्वल टू m माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। रिलेटिविस्टिक मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का हो गया p इक्वल टू एम वी, जहाँ m है रिलेटिविस्टिक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m नॉट है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर ये आप सॉल्यूशन में, नीचे सॉल्यूशन दिया है इसका, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए m नॉट, रिलेटिविस्टिक मास इलेक्ट्रॉन का मान लीजिए m, क्वेश्चन में वो 11 गुना है तो m बराबर 11 m नॉट। हमें रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करनी है तो k के आगे क्वेश्चन मार्क लगाइए, और हमें रिलेटिविस्टिक मोमेंटम निकालना है, p के आगे क्वेश्चन मार्क लगाइए। तो k बराबर फॉर्मूला रखिए m माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, इसमें आप रख दीजिए वैल्यू को। तो m की वैल्यू आपने रखी तो 11 एम नॉट, ठीक है, 11 एम नॉट माइनस एम नॉट, तो ये 10 एम नॉट सी स्क्वायर हो गया। तो एम नॉट की वैल्यू रख दी 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर। तो जब आपने सॉल्व किया तो मिला 819 इंटू 10 की पावर माइनस 15 जूल आंसर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी तो बड़े आराम से आ गई, लेकिन मोमेंटम तब तक नहीं आएगा जब तक वेलोसिटी नहीं मालूम है यहाँ पर, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, रेस्ट मास और रिलेटिविस्टिक मास का जो फॉर्मूला है। तो m बराबर एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लगाया, m को 11 एम नॉट रखा आपने, बस इससे आप v का मान आ गया आपका ये अंडर रूट 120 अपॉन 11 c। तो P बराबर एम वी होता है, लेकिन ये 11th एंड 12th वाला नहीं है, यहाँ ध्यान रखना, ये m जो है रेस्ट मास नहीं है, ये रिलेटिविस्टिक मास है। जैसा कि 11-12 में तो तुम सिंपल मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके मोमेंटम निकाल लेते थे, लेकिन बीटेक में ऐसा नहीं करेंगे। बीटेक में अगर मोमेंटम निकालना है तो ये वाला जो मास है ना आपका रिलेटिविस्टिक मास, इसे निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में 11 गुना दे रखा है, तो ये हो गया 11 एम नॉट वी, वी का मान आ गया अंडर रूट 120 बाई 11 सी, इसको यहाँ रखा तो बेटा 11 से 11 कट गया, तो ये आ गया एम नॉट अंडर रूट 120 सी, यानी कि अंडर रूट 120 एम नॉट सी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसमें आप एम नॉट की जब वैल्यू रख दोगे तो मोमेंटम की आंसर मिलेगा 2.99 इंटू 10 की पावर माइनस 21 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, तो आपकी दोनों वैल्यू आ गई, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। हो गया हो तो आगे बढ़ूं, एक क्वेश्चन और करते हैं। यस सर। ये नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 4 चीजें निकालनी है, इससे आपको फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाएगा। ए पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m नॉट moves with speed c by root 2, calculate its mass, momentum, kinetic energy and total energy। 4 चीजें निकालनी है इसमें हमें। उसका रिलेटिविस्टिक मास निकालना है, मोमेंटम निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और टोटल एनर्जी निकालनी है। सर मैथ वाली क्लास का टाइम हुआ अभी? मैथ्स का टाइम हो गया, ठीक है। आप बोल देते हैं सर कि मैथ की चलेगी 3:30 बजे, सर मैथ की ठीक है, क्लास है आज। मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ से, यहीं से मैं अगले, अब मैं कब कब लूंगा, ट्यूसडे को, ठीक है। तो देखो यस सर, यस ट्यूसडे सर। को प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, ट्यूसडे को न्यूमेरिकल की क्लास चलेगी 3 बजे से 4 बजे तक, सबको बता देना, हर ट्यूसडे को, यस सर। ठीक है। जहाँ क्योंकि और पहले हम पहला यूनिट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर हम दूसरे यूनिट के बीच में पहले यूनिट के न्यूमेरिकल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉपी में नोट कर लीजिए, वो कहीं भी लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो ओके आप सर मेरे फर्स्ट यूनिट के 2-3 टॉपिक छूट गए, वो ऑनलाइन थे ना, तो कौन सा ऑफलाइन के तो कॉलेज आए तो सारे हो गए। तो फर्स्ट यूनिट के जो आपने ऑनलाइन पहले व्हाट्सएप यूनिट कर के देना, टॉपिक कराए वो 2-3। पहले मेरा नंबर आपके पास है, उस नंबर पे टॉपिक का नाम लिख के व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। ओके सर। हाँ, कौन सा टॉपिक छूटा हुआ है मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसी क्वेश्चन नंबर 8 से आगे शुरू करेंगे ट्यूसडे को, ठीक है। बाकी कल सेकेंड यस सर। यूनिट शुरू करूंगा, तो मैं इसको रोक रहा हूँ यहीं पर। ओके।